दोस्तों जिसको क्लोव बोलते हैं वो भी अच्छे से पीस लेना है। और दोस्तों साथ में तुलसी का एक पत्ता, उसको भी अच्छे से पीस लेना है। चारों के साथ में आपको 1 चम्मच बीच में शहद मिलाना है। जिसको भी सर्दी हो रखी है, खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, बुखार हो रखा है, इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर रहती है, कम रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनको दोस्तों इसका 2 बार, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर ऐसे भी आप चाट सकते हैं, इसका प्रयोग करवाते हैं। तो दोस्तों 2 बार के सिर्फ प्रयोग से पूरी तरह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, किसी भी तरह की अगर आपको इम्यूनिटी से संबंधित समस्या रहती है, जड़ से खत्म हो जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो ताकत आती है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जाते हैं, अगर आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, वो कहां से जाते हैं? ब्लड के थ्रू। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, आप कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपके शरीर के अंदर। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो 8-8 10-10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हम काफी ज्यादा दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती है, स्फूर्ति चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता सर हमें। कारण क्या होता है? आप कुछ भी खाते हैं वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो डाइजेस्ट होकर खून नहीं बनाते हैं आपके शरीर के अंदर, और ब्लड नहीं बनेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, स्फूर्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी। तो दोस्तों काली मिर्च का सुबह पीस के हल्के गुनगुने पानी के बीच में इसका पाउडर डाल के 3 से 4, ज्यादा काली मिर्च का सेवन न करें। गर्मियों के मौसम में आप थोड़ी सी कम काली मिर्च का सेवन करें। सर्दियों के मौसम में 3 से 4, 5, 6 भी आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हल्के गुनगुने पानी के बीच में 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर और साथ में 1 चम्मच शहद। दोस्तों ये इस्तेमाल करने से आपका पेट इतने गजब के तरीके से, बेहतरीन तरीके से साफ होगा। और बीच में दोस्तों नीम की पत्ती और साथ में तुलसी की पत्ती। नीम की पत्ती हफ्ते में 1 बार डालनी है, तुलसी की पत्ती आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो डालेंगे फिर तो बात ही खत्म, जिंदगी में आपका पेट खराब नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में, खासकर पुरुषों के लिए। दोस्तों खासकर ऐसे पुरुष जिनको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी से पूरी तरह से जोश ही खत्म हो चुका है, थकान और कमजोरी जिनको बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए मैं एक प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों 3 से 4 काली मिर्च आपको इस तरह से ले लेनी है, 2 से 3 या फिर 3 ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, जिनको पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, उनको काली मिर्च का कम सेवन करना है, गर्म होती है। तो दोस्तों 2 से 3 आपको काली मिर्च ले लेनी है। उसके साथ में 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण और दोस्तों 1 से 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण, तीनों को अच्छे से मिला लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं, दोस्तों थकान हो या फिर कमजोरी हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, उसको जड़ से खत्म करने में, वो भी 1 से 2 दिन के भीतर भीतर, इससे बेहतरीन औषधि अष्टांग हृदय में कोई भी वर्णन नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसके अलावा जिनको पायरिया की समस्या रहती है, फिर जिनके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उससे खून आता है, जिनके मसूड़े काले हो चुके हैं, दांत सड़ चुके हैं, कीड़ा लग चुका है दांतों में, दोस्तों उनके लिए तो इससे बेहतरीन प्रयोग आज तक दुनिया में बना नहीं है। सबसे पहले तो आपको 2 से 3 काली मिर्च के टुकड़े लेने हैं, उसको खरड़ में हवाम दस्ते में पीस लेना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपको ग्राइंडर या फिर मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जड़ी बूटियों की जो पोषक तत्व होते हैं वो लोहे के साथ जब संपर्क में आते हैं तो दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पत्थर की ही लंगरी लेनी है, जिसमें हमारी माताएं बहनें मसाले वगैरह पीसती थी। दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 काली मिर्च लेनी है, उसको पीस लेना है। 2 लौंग के टुकड़े लेने, यानी कि क्लोव्स के 2 टुकड़े लेने, उनको भी पीस लेना है। और दोस्तों घर के आसपास जहां पे भी आपके पीपल का पेड़ लगा है, घर से आपको चाकू लेके जाना है, वहां पे कट मारना है पीपल के पेड़ में, उसके बीच में से दूध निकलेगा। एक रुई लेके जाएं, घर से कॉटन लेके जाएं, दोस्तों वो दूध को आपको रुई में लगा लेना है। और साथ में क्या करना है, जो आपने हवाम दस्ते में खरड़ में जिसमें मसाले पीसते हैं, उसमें जो लौंग और काली मिर्च पीसी थी दोस्तों, उसकी 1 चुटकी मात्रा उस रुई के ऊपर डाल देनी है जिसमें दूध लगा हुआ था। जहां पे भी आपको दांतों में दर्द रहता है, जहां पे आपके मसूड़े हिलते हैं, दांत कमजोर हो चुके हैं, वहां पे एक ही बार में रखने से 2 से 2.5 मिनट के भीतर भीतर दोस्तों दर्द ऐसे गायब होता है कि आपको लगेगा कि दर्द सपना था पिछले जन्म का, ऐसा लगेगा आपको। करके देखें दोस्तों, इतनी बेहतरीन ऐसी जबरदस्त औषधि अष्टांग हृदय में हमारे वर्णन की गई, लेकिन कोई बताता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो 3 प्रकार के दोषों से मिलकर बना हुआ होता है, वात, पित्त और कफ। और अगर आपके शरीर में इनमें से कोई एक भी बिगड़ जाता है तो वाग्भट ऋषि कहते हैं कि आपके शरीर में दोस्तों 143 प्रकार के रोग आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका वात प्रकृति बिगड़ जाती है बॉडी के अंदर। वात प्रकृति बिगड़ने का मतलब क्या होता है, अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, अगर आपकी पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, कैल्शियम की कमी होती है, शरीर के किसी भी हिस्से में पेन होता है, दर्द होता है, पसलियों में, पिंडलियों में, हाथों में, पैरों में, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई है। इसको सही करने के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही जबरदस्त अष्टांग हृदय का काली मिर्च का एक प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों आपको क्या करना है, हार श्रृंगार के जो पत्ते होते हैं, देखिए एक तो हार श्रृंगार के सफेद वाले फूल होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसको दोस्तों आपको धूप में सुखा करके पीस लेना है, उसका चूरन बना लेना है। और दोस्तों चूरन बनाने के बाद में आपको 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि 1 से 2 चुटकी की मात्रा में ले लेना है। और साथ में दोस्तों काली मिर्च को भी खरड़ में कूट करके, यानी कि पत्थर की जो लंगरी होती है उसमें भी 3 से 4 काली मिर्च को कूट करके, वो भी 1 चुटकी में उसका भी चूरन आपको ले लेना है। ये 2 चीजें होगी, सबसे पहले तो हार श्रृंगार के पत्तों का चूरन, साथ में काली मिर्च का चूरन यानी कि पाउडर। और दोस्तों इसको शहद के साथ
और एक चावल के दाने जितने चूने के साथ में मिला करके अगर आप मरीज को सेवन कराते हैं, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करवाते हैं, और साथ में सूक्ष्म व्यायाम जो होता है यानी कि जो एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वो कराते हैं, तो दोस्तों भयंकर से भयंकर शरीर की किसी भी प्रकार की वात प्रकृति से संबंधित समस्या, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। बस एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में हद से ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो दोस्तों आपको रात को सोते समय जो रेत होती है, सैंड होती है, उसको गर्म करके कढ़ाई के बीच में और किसी सूती कपड़े या फिर किसी भी गर्म कपड़े में बांध करके वहां पे आपको मरीज के बांध देना है, जहां पे उसको घुटनों में, जोड़ों में या फिर पीठ में, किसी भी शरीर के पिंडलियों में, है ना, मसलियों में दर्द हो रहा है। दोस्तों ये क्या करता है, ये भी काफी हद तक आपको 3 से 4 दिन अगर आप लगातार करते हैं, दर्द में आराम देने में मदद करता है। साथ में एक पीड़ांतक तेल होता है, जो कि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में पीड़ांतक तेल आप बोलेंगे, जैसे कि पतंजलि की दुकान, वहां पे जाकर के आपको बोलना है कि मेरे को पीड़ांतक तेल चाहिए, वो भी आप लगा सकते हैं जहां पे आपको दर्द होता है। ये भी बहुत जबरदस्त होता है वात प्रकार के किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए। आइए जानते हैं पुरुषों के लिए, जो मेल्स होते हैं, आजकल के युवा जो मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखते हैं रात को जाग जाग करके, पूरी तरह से अपनी जिंदगी का जिन्होंने सत्यानाश कर दिया, दोस्तों उनके लिए प्रयोग बता रहा हूं काली मिर्च का। रात को सोते समय आधी चुटकी की मात्रा में आपको काली मिर्च का चूरन लेना है और 2 चुटकी की मात्रा में अश्वगंधा का चूरन दूध में मिला करके सेवन करने से दोस्तों जो आप गंदी गंदी चीजें देख के मोबाइल में रात को अपनी एनर्जी का सत्यानाश करते हैं, वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाता है और एनर्जी आपकी वापस लौटती है, चुस्ती फुर्ती सफुर्ती और ताकत बॉडी में आती है।